नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान देश के सबसे पावरफुल धार्मिक नेता अली खामनेई। आजकल नाम काफ़ी चर्चा में है, सारे न्यूज़ चैनल पे छाए हुए हैं और जिन लोगों को नहीं पता है वो प्लीज़ जा कर के किसी भी न्यूज़ चैनल पे उनका नाम देख सकते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में उनकी शहादत हुई है। अली खामनेई का जन्म 1939 में मशहद शहर में होती है। उनका जीवन काफी साधारण था, उनका बचपन जो है वो काफी साधारण और उनका जन्म भी जो था वो काफी साधारण फैमिली में हुआ था, जैसे एवरेज लोगों की फैमिली होती है लाइक दिस। के परिवार में एक खास बात थी, वो खास बात ये थी कि उनके परिवार में धार्मिक शिक्षा और पढ़ाई को काफी महत्व दिया जाता था। इस वजह से उनके अंदर धर्म के प्रति रुझान और नेतृत्व करने का जो पावर था वो उनके अंदर इनबिल्ड हो गया। जीवन आगे बढ़ा और सन 1970 में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब ईरान के अंदर शाह की सरकार थी। लोग काफी नाखुश थे उसके सरकार से और इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। जो हमारे देश में अलाउ है सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, कई ऐसे देश है जहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गए, बट उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाया। जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ तो ऐसे जो युवाओं होते हैं वो सबके नजर में आने लगते हैं और लोगों की नजर उनके ऊपर पड़ी और वो काफी उभरता हुआ एक अच्छा नेता के रूप में बाहर आने लगे। और जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाया तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तार होने पे पता है हमारे देश में लोग मशहूर हो जाते हैं और वहाँ भी ऐसा ही हुआ। और जैसे वो गिरफ्तार हुए तो लोगों की नज़र उन पे पड़ी और वो काफ़ी उभरते हुए नेता के रूप में बाहर आने लगे। उनकी मशहूरता बढ़ी, उनकी चर्चाएं होने लगी। अब आता है 1979 का दौर, जब ईरान में ईरानी रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, वहाँ पे हुआ सत्ता परिवर्तन और जो अली खामनेई थे वो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए और लोगों की नज़र ऑलरेडी थी ही उन पे, मशहूर तो वो थे ही। तो यहाँ से उनके जीवन का एक दौर बदला। अब दौर आता है 1981 का, जब ईरान में एक बम हमला हुआ और उस बम विस्फोट में अली खामनेई जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और हमेशा के लिए जो उनका एक हाथ था वो कमज़ोर हो गया। लाइक जैसे आम लोगों का काम करता वैसे काम करना बंद कर दिया। लेकिन वो मौत से जूझ करके एक स्ट्रॉन्ग मजबूत नेता के रूप में बाहर आए और लोगों को उनके अंदर मजबूती और एक बहादुर नेता का जो छवि होता है वो पूरे ईरानियों के ऊपर बनाने में कामयाब रहे। लोगों ने उन्हें एक कामयाब नेता, एक मजबूत नेता के रूप में उन्हें देखा और उन्हें सेलेक्ट किया। अब आता है उनके किस्मत का मोड़। सबसे बड़ा मोड़ जो उनके जीवन का और उनके किस्मत का आता है वो आता है 1989 में, जब ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु जो रूहुल्लाह खामनेई था उसका निधन हो जाता है। सबकी नज़र में जो अली खामनेई थे वो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत नेता के रूप में थे ही, लोग उनको देखते ही थे और सबकी नज़र जो थी वो इनके ऊपर पड़ी और इनको सिलेक्ट किया जाता है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ये वही पद है जो ईरान का सबसे ताकतवर नेता का होता है और यहीं से जो उनकी जर्नी है वो एक सबसे बड़े धार्मिक गुरु के रूप में सामने आता है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी इस्लामिक कंट्री जो होती है वहाँ राजनीतिक नेता से ज़्यादा वैल्यू जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको दिया जाता है, उनकी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये था पूरा जीवन अली खामनेई का और काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक था। काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी रहते हैं और हैं भी, आई डोंट नो, बट ठीक है। उनकी अभी हाल में ही निधन हो गया है, हाल में ही उन्होंने शहादत दे दिया है और बहुत मजबूती के साथ शहादत दी है उन्होंने। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया है वो ईरान के लिए आज भी है और हमेशा रहेगा। और अब है सत्ता चेंज का विषय ईरान के अंदर। तो अगर आपको ये अली खामनेई के बारे में इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने उनके जीवन से ये सीख सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण परिवार का बच्चा कैसे एक पूरे देश का सबसे ताकतवर नेता बन जाता है। और आप लोग भी ऐसा कर सकते हो और आप लोग भी बन सकते हो। आपके अंदर अपनी खूबियों को तराशो, देखो क्या है, तलाश करो और अपने ऊपर काम करो। थैंक यू, धन्यवाद।